यूथ है उसको दबाने का कोशिश की जा रही है, जो मेन स्ट्रीम वाला यूथ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, न कि उसको उठाने की कोशिश की जा रही है। हम आपके चैनल के वसादत से बताना चाहते हैं, अगर 4 से 5 दिन के अंदर अंदर गोयल साहब और एलजी साहब ने रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाई तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, उसकी जिम्मेदार सिर्फ एलजी साहब होगा। लगातार आपने पहले भी प्रदर्शन किए, उससे आपकी जो मीटिंग्स भी हुई एलजी साहब से भी हुई, तो क्या कुछ उसमें निकलकर सामने आया? एलजी साहब का यही कहना है कि हमने कमेटी बनाई है, गोयल साहब इसमें काम करे, लेकिन गोयल साहब को हम कम से कम 10 बार मिले। गोयल साहब का एक ही रिस्पॉन्ड आ रहा है, इस पर काम हो रहा है। अगर एसआई की रिपोर्ट वो जहाँ 1.5 लाख बंदा था, अगर वो रिपोर्ट वो 40 दिन में जमा कर सकते हैं, हम तो 7,000 लड़के हैं, हमने तो सबूत दिए थे, हमने फेवरेटिज्म दिखाया था, हमने नेपोटिज्म दिखाया था, हमने पेपर स्कैम दिखाया था, हमने बैंक ट्रांजेक्शन दिखाई थी उन लोगों की जिन लोगों ने अकाउंटों में पैसे गए थे 19 तारीख की रात को, हमने सब कुछ दिखाया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो गवर्नमेंट है ये चोरों को बचा रही है, चोरों को शेल्टर कर रही है, न कि बच्चों के लिए कोई इंसाफ की कोई पॉलिसी इनके पास है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है बीजेपी ये सोच रही है कि हम हिंदू मुस्लिम करके तो वोट ले ही लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, लेकिन इस बार यूथ उनको सबक सिखाएगा अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो अगर आपका मसला हल नहीं हुआ, अगर हमारी 4 से 5 दिन के अंदर अंदर हमारी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई तो हम 5 दिन के बाद जम्मू में श्रीनगर से लड़के आएंगे, पूरी उनकी 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट से लड़के आके शराफा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ। इसमें कुछ भी होगा वो जिम्मेदार एलजी साहब दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार होगी। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो मकसद है वो ये है कि एक स्कीम आया था 2020 में फायर इमरजेंसी करके, जिसको मदरा पाल स्कीम का नाम दिया हुआ था। उसके बाद हमने प्रोटेस्ट एहतजाज करने के बावजूद एलजी साहब ने एक कमेटी बनाई थी जो आर.के. गोयल साहब के नेतृत्व में बनाई थी। लास्ट सेक्टर और जेडी का ऑफिसर इसका एक कमेटी के मेंबर थे। उस कमेटी को जो टाइम दिया था वो 1 महीने का दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट बदनसीबी की बात है कि 1 साल होने के बावजूद भी कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। पता नहीं वो काम कर भी रही है नहीं। बार बार आर.के. गोयल साहब से मिलने के बावजूद भी गोयल साहब का एक ही रिस्पॉन्ड आता कि किस पे काम चल रहा है। अब हमें यह समझ नहीं आ रही है, अगर हमने उनको फेवरेटिज्म दिखाया था, हमने उनको नेपोटिज्म दिखाया था, हमने उनको बैंक ट्रांसफरिंग दिखाई थी, हमने उनको पेपर लेके दिया था, इवन यहाँ तक कि हमने फ्रंट ऑफ मीडिया पे लाके बंदे को खड़ा किया था जिसने ये बताया था कि इसमें स्कैम हुआ है, इसमें चोरी हुई है, मैंने इतने का पेपर लिया है, इतने का बेचा है, इतने का खरीदा है। उसके बावजूद भी सिर्फ एलजी साहब को लग रहा है कि सिर्फ डिपार्टमेंट मुझे सही ब्रीफ कर रहा है, बाकी पूरा जो एस्पिरेंट है सारे झूठ बोल रहे हैं। अब हमें इस बात की समझ नहीं आ रही है कि किसको शेल्टर किया जा रहा है, किसको बचाया जा रहा है। इस कमेटी में कौन लोग हैं जिनको ये बचाने का काम कर रहे हैं। अगर 4 से 5 दिन के अंदर अंदर अगर हमारी रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं आई तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, जो कि श्रीनगर से लेकर जम्मू तक होगा, 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में होगा। और इसमें कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ एलजी साहब और दिल्ली में बैठी बीजेपी मरकजी सरकार की होगी, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी थी अगर हम सरकार में आएंगे हम यूथ ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, यूथ को एम्पावर करेंगे। लेकिन ये यूथ एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ये होता है कि 3 साल से हम रोडों पे चले लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि बीजेपी यूथ के साथ नहीं है, यूथ के खिलाफ है। पढ़ा लिखा जो यूथ है उसको दबाने का कोशिश की जा रही है, जो मेन स्ट्रीम वाला यूथ है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है, न कि उसको उठाने की कोशिश की जा रही है। हम आपके चैनल की वसादत से बताना चाहते हैं, अगर 4 से 5 दिन के अंदर अंदर गोयल साहब और एलजी साहब ने रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाई तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा, उसकी जिम्मेदार सिर्फ एलजी साहब होगी। आपने पहले भी प्रदर्शन किए, आपकी जो मीटिंग्स भी हुई एलजी साहब से भी हुई, तो क्या कुछ निकलकर सामने आया? एलजी साहब का यही कहना है कि हमने कमेटी बनाई है, गोयल साहब इसमें काम करे, लेकिन गोयल साहब को हम कम से कम 10 बार मिले हैं। गोयल साहब का एक ही रिस्पॉन्ड आ रहा है, इस पर काम हो रहा है। अगर एसआई की रिपोर्ट वो जहाँ 1.5 लाख बंदा था, अगर वो रिपोर्ट वो 40 दिन में जमा कर सकते हैं, हम तो 7,000 लड़के हैं, हमने तो सबूत दिए थे, हमने फेवरेटिज्म दिखाया था, हमने नेपोटिज्म दिखाया था, हमने पेपर स्कैम दिखाया था, हमने बैंक ट्रांजेक्शन दिखाई थी उन लोगों की जिन लोगों ने अकाउंटों में पैसे गए थे 19 तारीख की रात को, हमने सब कुछ दिखाया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो गवर्नमेंट है ये चोरों को बचा रही है, चोरों को शेल्टर कर रही है, न कि बच्चों के लिए कोई इंसाफ की कोई पॉलिसी इनके पास है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है बीजेपी ये सोच रही है कि हम हिंदू मुस्लिम करके तो वोट ले ही लेते हैं, सरकार बना लेते हैं, लेकिन इस बार यूथ उनको सबक सिखाएगा अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ तो अगर आपका मसला हल हुआ उसके बाद आपको क्या रुख रहेगा? अगर हमारी 4 से 5 दिन के अंदर अंदर अगर हमारी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई तो हम 5 दिन के बाद जम्मू में श्रीनगर से लड़के आएंगे, पूरी उनकी 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट से लड़के आके शराफा एहतजाज करेंगे इनके खिलाफ। इसमें कुछ भी होगा वो जिम्मेदार एलजी साहब और दिल्ली में बैठी बीजेपी सरकार होगी।